महमूद बूटी मैनहोल हादसे पर ठेकेदार की गिरफ्तारी का फैसला। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का वासा अफसरान की नाअहली पर इजहार बरहमी। डीजी वासा पंजाब को सजाओं बारे महकमाना मैकेनिज्म फौरी तैयार करने की हिदायत। बिलाल यासीन बोले, मैनहोल्स की तामीर, मुरम्मत या तब्दीली के दौरान हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाए। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। इंसानी जान का कोई मदावा नहीं। तरक्याती कामों के दौरान खुसूसी एहतियाती इकदाम अख्तियार किए जाएं। अनमोल पिंकी कराची के बाद लाहौर के थानों की सैर भी करेगी। लाहौर पुलिस को मुकदमात में तफ्तीश के लिए अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर लाने की इजाजत मिल गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस ने महकमा दाखिला और अदालत से रुजू किया था। लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हैं। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस जल्द कराची रवाना होगी। अगर पिंकी पर वाकई कोई ड्रामा बनाया जा रहा है तो इंतहाई शर्मनाक और छिछोरी हरकत है। पिंकी कोई रोल मॉडल नहीं जिस पर ड्रामा बनाया जाए। हम कब तक पैसों के चक्कर में ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाकर पेश करेंगे? ये मुआशरे में मस्बत काम करने वाली औरतों की बेइज्जती होगी। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन ने मंशियात फरोश पिंकी पर ड्रामा बनाने की सख्त मुखालफत कर दी। साकिब चद्दड़ के मोमना इकबाल पर ब्लैकमेलिंग और लाखों रुपए बटोरने के संगीन इल्जामात। साकिब चद्दड़ ने हरासा करने के इल्जामात की तरदीद कर दी। अदाकारा, उनकी बहन और शौहर पर ब्लैकमेलिंग और मालियाती फ्रॉड के जवाबी इल्जामात आयद। मोमना इकबाल से 2020 में मुलाकात हुई। मोमना मेरी बीवी को तलाक के लिए उकसाती रहती। उसकी बहन रमशा ने 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिए। मोमना के अकाउंट में 83 लाख भेजे। नून लीगी एमपी साकिब चद्दड़ का NCCIA में जमा कराया गया बयान मंजर आम पर आ गया। अदाकारा मोमना इकबाल को हरासा करने और जान से मारने की धमकियां देने का केस। लीगी MPA साकिब चद्दड़ और अहलिया सुमेरा की जमानत मंजूर करने का तहरीरी हुक्म जारी। एडिशनल सेशन जज इरफान अहमद शेख ने अबूरी जमानत मंजूर करने का तहरीरी हुक्म जारी किया। दरख्वास्त गुजारों ने अबूरी जमानत के लिए रुजू किया। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। दोनों मुल्जिमान को 50-50 हज़ार के जमानती मुचलके जमा कराएं। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के साथ हुकूमत का मजाक। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये लीटर की कमी। नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे लीटर पर बरकरार। वजारत पेट्रोलियम डवीए ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ₹4 सस्ता करने से क्या फ़ायदा है? 250 रुपये से 450 रुपये तक लेके गए। उसे 5 मिनट 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये कम करके ये आवाम को क्या कर रहे दे रहे हैं, क्या रिलीफ दे रहे हैं? ये जब सस्ता करते हैं तब 4 पे, और जब महंगा करना है तब 40 रुपये 50 रुपये। बहुत अच्छा हो गया, 4 रुपये सस्ता हो गया। बढ़ाना है तो 100 रुपया 150 रुपया और 4 रुपये सस्ता कर दिया। बहुत अच्छा रिलीफ दिया हुआ। पेट्रोल सस्ता 4 रुपये 2 रुपये में होता है और महंगा जो होता है वो 50 रुपये 25 रुपये 22 रुपये में होता है। अब ये इन्होंने 4 रुपये सस्ता किया है। आज हो गई है अपना 6-7 तारीख हो गई है। 10 तारीख को इन्होंने 20 रुपये 22 रुपये फिर महंगा कर दिया। ये जितना हैगा था 260 रुपये ही आना चाहिए। जितना हैगा था उतना ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हुआ है। इनके पास बहुत ज़्यादा तेल हैगा, इनको चाहिए कि कम कर। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल पुरानी कीमत पर लाने का मुतालबा। बोले, पेट्रोल की कीमत 40 या 50 रुपये बढ़ाई जाती है। कीमतों में कमी सिर्फ 4 से 5 रुपये की जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने गरीबों का जीना अजीरन कर दिया है। आवाम के साथ मजाक बंद किया जाए। मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत में 12,489 रुपये की बड़ी कमी। सोने की फी तोला कीमत 4,55,327 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 11,240 रुपये की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में 10 ग्राम सोना 3,89,772 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत में 463 रुपये की कमी। नई कीमत 7,267 रुपये हो गई।
पंजाब हुकूमत का ज़रूरी शोबे के लिए अरबों रुपए के नए मंसूबे शुरू करने का फैसला। किसान कार्ड फेज 2 के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 17.6 अरब रुपए की तजवीज़। ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 6.5 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब में ज़राई तहकीक के फ़रोग के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब का बंजर और गैर आबाद ज़मीन की बहाली प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। ब्यूटी पार्लर, जल्द की निगहदाश्त के क्लिनिक और हेल्थ क्लब के सामान और मशीनरी पर टैक्स कमी का इम्कान। ज़राए FBR के मुताबिक बजट में मेकअप के इम्पोर्टेड सामान पर ड्यूटी 44 से कम करके 40% हो सकती है। ब्यूटी पार्लर के खाम माल पर भी ड्यूटी 44 से कम करके 40% हो सकती है। मर्दाना ब्यूटी सैलून के लिए शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन पर ड्यूटी 40% से कम करके 35% हो सकती है। क्रीम लोशन पर भी ड्यूटी 35% तक आने का इम्कान। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से चीनी काउंसिल जनरल सोनियान की मुलाकात। मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, पाक चीन दोस्ती आज़ाद मोदा लाजवाल और फौलादी रिश्ता है। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा पाक चीन ताल्लुकात में अहम संग-मील साबित हुआ। पाक चीन शराकतदारी दोनों ममालिक की मुश्तरका मुस्तकबिल की जमानत है। CPEC पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के नए दौर का आगाज साबित होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तिसादी ताउन के समरात अवाम तक पहुँचे जाएंगे। इम्तिहानात में ड्यूटियां देने वाले 47,000 उसातिज़ा के मुआवजे जारी। उसातिज़ा के लिए इम्तिहानी ड्यूटी मुआवजे बैंक ऑफ पंजाब मुंतकिल। ग्रेड 8 के इम्तिहानात में खदमात अंजाम देने वाले उसातिज़ा को अदायगियाँ शुरू। उसातिज़ा को ट्रेनिंग, कंडक्ट और ई-मार्किंग अदायगियों के पैगामात मौसूल होंगे। पैक्टा हुक्म के मुताबिक इम्तिहानी ड्यूटी अंजाम देने वाले हज़ारों उसातिज़ा के वाजिबात जारी कर दिए गए। उसातिज़ा को अदायगियों के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाने की हिदायत। कॉलेजेस के आउटसोर्सिंग के खिलाफ उसातिज़ा मैदान में आ गए। स्कूल्स और कॉलेजेस के उसातिज़ा ने मुश्तरका तौर पर तालीम बचाओ तहरीक शुरू कर दी। तहरीक के रहनुमा फायजा राना का कहना है कि आउटसोर्सिंग के खिलाफ तुलबा के साथ मिलकर सड़कों पर आएंगे। रेलवे प्रेम यूनियन का महंगाई के खिलाफ रेलवे स्टेशन पर एहतजाज। मुजाहिरीन का बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफे का मुतालबा। कहते हैं कि हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा करे। पंजाब में प्रॉपर्टी तरमीमी एक्ट फाल। 575 केसेस में हुक्म इम्तनाई खत्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में सालिया नीलम ने 36 अजला में एडिशनल जजेस को ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दिया। ट्रिब्यूनल के लिए एडिशनल जजेस की नामजदगियां पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी। एडिशनल सेशन जज बतौर ट्रिब्यूनल बाख्तियार होंगे। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह सोहल लाहौर में बतौर ट्रिब्यूनल नामजद। ट्रिब्यूनल अराजी पर कब्जा साबित होने पर 3 से 10 साल तक सजा सुना सकेगा।